सुख में आए ना है सर, हम दुख में ज़रूर आते हैं। बात यह है इंसान को रोड पे आना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स होंगे, ठीक है, वो आएंगे, 2 लोगों को खाना देंगे, वीडियो बना के घर चले जाएंगे। ऑन ग्राउंड जो 16 घंटे रुकेगा ना, उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। हमें तो सोशल मीडिया पे दिख रहा था बस असम में बाढ़ है, सूख गया, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, सब बढ़िया है। मैं पीछे देख रहा हूँ लोग वहाँ पर पूरा भीगते जा रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान रह नहीं सकता सर ऐसी सिचुएशंस में। फिर मैंने डिसाइड करा 5-5 हज़ार रुपये सबको कैश दे देते हैं। वहाँ की कंडीशन देख के मैंने कहा नहीं भाई, ये 58 फैमिलीज़ को 10-10 हज़ार रुपये कैश दो, इनको बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ये 50 घंटे लाइव करा था और उन्होंने 70 लाख रुपये उठाया था। 70 लाख रुपये खर्चने में मुझे 7 लोगों तक पहुँचाने में 7 दिन लग चुके हैं और अभी तक पूरे पैसे नहीं पहुँचे। पैसे से बहुत कुछ होता है और सही वे में अगर पैसा लगाया जाए तो एक रुपया इट काउंट्स। अगर मुझे कोई 1000 करोड़ का बजट देते मैं उससे वंडर्स कर सकता हूँ। अभिषेक, आपका स्वागत है असम में। हालांकि परिस्थितियां काफ़ी नाजुक है अभी असम में, और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि ऐसे हालातों से अभी हम जूझ रहे हैं। इससे पार पाना कब संभव होगा ये हमें किसी को मालूम नहीं, लेकिन आपको क्या चीज़ खींच लाई असम तक? क्योंकि असम्स फ्लड हैज़ नेवर बीन अ इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हम हर साल बाढ़ से जूझते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो फोकस, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। लेकिन आप इस बार यहाँ पे आए, आप लोगों के बीच गए, आपका अनुभव कैसा रहा अभिषेक? थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इस न्यूज़ चैनल पे बुलाने के लिए। सेकेंडली आई डोंट थिंक कि ऐसा कहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जब मैं ऑन फील्ड गया, मुझे किसी ने बोला कि हमें ऐसा लगता है कि शायद नॉर्थ ईस्ट को अलग ट्रीट किया जाता है। मैंने उनको यही बोला, देखो पूरा इंडिया यही कहता है कि सुख में साथ हो ना हो, इंसान दुख में ज़रूर साथ होता है। और जब मैं ऑन फील्ड गया, मुझे यही पता चला कि 100 साल में पहली बार ऐसी बाढ़ आई है कि जो घर उड़ा गई। एंड जितना बुरा हाल है, मतलब पता है हर साल भी आता होगा फ्लड, बट आप एक बात समझना मेरी बात, कि हमें मतलब तब सोशल मीडिया का पावर इतना स्ट्रांग नहीं था। हम लोगों को पता ही नहीं चलता था कि अच्छा ऐसा चल रहा है कहीं। हम लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, मीडिया वही दिखाता है, या जो मीडिया पे हमारे को दिखता है न्यूज़ चैनल्स पे वही चलता है। अब जब से सोशल मीडिया आया है, चीज़ें इतनी स्ट्रांग हो गई है, जनरेशंस लाइक जेन ज़ी इतना स्ट्रांग हो गया है, सब लोग इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब जब हमें पता चलता है कि अपने दुख में हम सबसे पहले, हम सुख में आए ना है सर, हम दुख में ज़रूर आते हैं और आते ही रहेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हमें पता चला कि असम में ऐसा सिचुएशन हुआ है। और मतलब सब जो प्यार हमें असम में मिला है, और इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत वीडियोस बनाए, बहुत लोगों को मैसेज कन्वे करा क्या चल रहा है असम में, लोगों को ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाई। तो अब एटलीस्ट हमारे को ये पता चल रहा है कि ओके, फ्लड्स असम में आया है, इतने लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई है और हमें लोगों को क्या देना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को समझ आ रही है। एंड मैं वही बोलूँगा, नॉर्थ ईस्ट से पूरा देश प्यार करता है और हमेशा करता था, हमेशा करता है और हमेशा ही करता रहेगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और यहाँ पे आप लोगों के बीच गए। हमने देखा कि आप कीचड़ में भी उतरे हैं, आप लोगों के बीच गए हैं, आप ट्रैक्टर में आपने सफ़र किया है, जो जैसे स्पेशली बिहूबौर इलाके में जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, उस इलाके में इतनी लोगों के बीच अभी एक आफ्टर शॉक जैसा है कि वो लोग अभी भी उस परिस्थिति से उभर नहीं पाए हैं कि उन लोग के बीच ये भी एक डर है कि हमें पता नहीं कब फिर से बाढ़ आ जाए, फिर से नागालैंड से पानी आ जाए, फिर से हमें यहाँ से फिर भागना पड़े। तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन अभिषेक, जैसे कि हमने बताया कि बहुत लोग गए हैं वहाँ पे रिलीफ के लिए, तो आपको क्या लगा कि वहाँ पे अब इस समय उन लोगों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और गवर्नमेंट को किस सेक्टर में अभी काम करना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है अभिषेक? सर देखो, मैं अगर आपको एक चीज़ का नाम ले दूं आज कि भाई एक गांव में जाके आप एक चीज़ दे दो, मानो राशन दे दो, तो मेरा वो कहना ही बिल्कुल गलत है। और कोई भी अगर आपको ये चीज़ बोलता है कि भाई इस गांव में या फिर पूरे असम में जाके आप गैस स्टोव दे दो, वो गलत है, वो कहना ही गलत है। सो बेसिकली हम यहाँ पिछले 6 दिन से हैं। तो हमने क्या करा, हमारी पूरी टीम ने पहले जाके रेकी करी, ऑन ग्राउंड जाके देखा कि लोगों को क्या चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड विद नेम्स, क्योंकि मैं असम फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे डिस्ट्रिक्ट्स के बेसिक नाम नहीं पता, बट मेरे को गाँव में जहाँ पर हमने काम करा है वो पता है। तो इनिशियली जब हम गए टंगाहोला में हमारी लोगों से ऑन ग्राउंड बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि भाई हम अपने बेड में ही नहीं सो पा रहे, क्योंकि हमारे घर में कीचड़ ही इतना भर रखा है।
तो हमने डिसाइड करा कि हम तंगा होला में सबसे पहले क्लिनलीनेस ड्राइव करेंगे, और हमने वहाँ पर 8 जेसीबी बुलाए, 300 प्लस लेबर बुलाए, 30 वॉलंटियर्स बुलाए। उस दिन हमने सबके घरों से सफाई कराई, कीचड़ निकलवाया। हमने जेसीबी से ऐसे कीचड़ निकलवाया, एक तरह तो हमें पता ही नहीं था कि उस पार लोग रहते हैं। वो हमारे को जब उन्होंने कीचड़ हटाया, रोड निकली तो पता चला ये रोड है और बाहर वहाँ लोग रहते हैं, और वो यहाँ तक आ नहीं पा रहे थे। उधर वहाँ पर एक 5000 किलो का पेड़ कट रखा था, उसके बाहर से दादी अम्मा थी, वो कहती मैं ये पार ही नहीं कर सकती थी, तो मैं मेरा विलेज कम्युनिकेशन ये कम्यूट ही नहीं कर पा रही थी मैं। तो अब हमारे को समझ आया कि भाई तंगा होला में सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है, तो हमने ये चीज़ करी। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट हमें समझ आई कि अच्छा बाढ़ आ गई थी, अब हमने कीचड़ हटा दिया, इनको क्या चाहिए, इनको बेड्स चाहिए, ताकि बेड्स, देखो सर ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर खाना है और सांस है, उसके बाद तीसरी चीज़ मैं नींद मानता हूँ। अगर आप चैन से नींद नहीं ले पाओगे ना, तो आप चिड़चिड़े रहोगे और आप जीवन में कोई काम नहीं कर पाओगे। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और नींद देना बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ के लोगों के लिए। तो हमने डिसाइड करा कि भाई अब हम यहाँ पर बेड देंगे, मैट्रेसेस देंगे, बेडशीट और पिल्लोस देंगे। तो ये हमारा सेकेंड चीज़ जो हमने तंगा होला के लिए करी। फिर हम वहाँ से गए सर सिमोलोगुड़ी। सिमोलोगुड़ी में हमें पता चला कि भाई यहाँ पर जितने विलेजेस हैं, जिस विलेजेस को हमने कवर करा है, वहाँ पर पानी सूख चुका है। अब जब वहाँ पर पानी सूख चुका है तो मैं वहाँ पर सफाई करा के तो कुछ कर नहीं सकता। वहाँ तो उन्होंने सफाई ऑलरेडी कर ली। वहाँ दिक्कत क्या थी, वहाँ उनका फर्नीचर जो है वो ख़राब हो गया है, वहाँ पर उनकी गैस स्टोव ख़राब हो गई है, उनको वहाँ पर वाटर फिल्टर्स चाहिए, वहाँ पर उनको गैस स्टोव्स चाहिए, उनको आरओ चाहिए, उनका मैट्रेस सूख गया, मैट्रेस दिया। तो हर विलेज का नीड अलग है, हर चीज़ में अफेक्ट। आप समझ रहे हैं, पानी अगर नागालैंड से आया है तो वो पहले नेपाली खूंटी गया, तंगा होला गया, तो सबके जो लेवल पे वो अफेक्ट हुए हैं वो अलग है, और सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। कहीं पर पानी सूख चुका है तो वहाँ पर हम सफाई करा के क्या करेंगे। उसके बाद हम गए भावदारा। अब भावदारा में हम इतनी अंदर गए कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं हमारे तक तो रिलीफ ही नहीं आ रहे। अब वहाँ पर रिलीज नहीं आ रहे, तो हमने उनके घर जाके पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। वो कहते सर हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं चाहिए, हमारे को आप कैश दे दो। आप हमारे पूरा गांव चाहता है कि आप हमारे को कुछ अमाउंट दे दो, ताकि हम सारी चीज़ें जो हमें चाहिए हम जाके ले आएँ। वहाँ पर वो कम्यूट करने की कोई दिक्कत नहीं है, अंदर है, दूर है, बट हमने जब उनकी रिक्वायरमेंट समझी, हमने डिसाइड करा ठीक है, वहाँ 100 परिवार थे, हमने सबको 10-10 हज़ार रुपये कैश बांटे। उसके बाद फिर आज हम यहाँ पर गए थे जोराट में सर इन तीनों जगह से ज़्यादा पानी था। आप मानोगे जहाँ पर हम जोराट में होके आए हैं, वहाँ पर बोट से गया हूँ मैं, और वहाँ से बोट से जाने के बाद मैं तो ये देख रहा था, हमें इतना प्रिविलेज है, मैं तो ये कहता हूँ हमें इतना प्रिविलेज है कि मैं बोट से जा पा रहा हूँ। मैं पीछे देख रहा हूँ लोग वहाँ पर पूरा भीगते हुए जा रहे हैं। वहाँ पर कितना आप मानो कि मॉस्किटोस बीमारियाँ कितनी सारी होंगी वहाँ पर। मुझे तो ऐसा लगता है सबको सैनिटेशन और ये सैनिटाइज़र एंड ये सब डेटॉल वेटॉल तो 100% पूरे असम में पहुँचा देना चाहिए। उसके बाद जब हम जोराट गए तो हमने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। हम जोराट में बेसिकली बांटने गए थे मॉस्किटो रेपेलेंट्स, आरओ, मैट्रेस और राशन, क्योंकि वो वहाँ पर कह रहे हैं, वो जिस लोंगड़वार करके कोई गांव था, वो कह रहे हैं कि हमारा यार कोई कम्युनिटी डिस्प्यूट हो गया है और हमारे को तो बेसिक रिलीफ भी नहीं आ रहा, 3-3 दिन में एक बार खाना आ रहा है। तो अब वो कह रहे हैं हमें खाना भी चाहिए। तो अब जब उन्होंने बोला हमें खाना चाहिए तो हमने ये सारी चीज़ें हम वहाँ लेके गए। अब मैंने वहाँ की कंडीशन देखी सर, मेरी तो हालत ही टाइट हो गई। एक नॉर्मल इंसान रह नहीं सकता सर ऐसी सिचुएशंस में, इतने पानी में, और इधर से उधर ट्रैवल करने में। वहाँ स्कूल बच्चे पढ़ नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, उनके वो ख़त्म हो गए, समर वेकेशन ख़त्म हो गए हैं, बट स्कूल के लिए जाएंगे क्या, बुक्स नहीं है, बैग्स नहीं है, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। स्कूल ही नहीं है अभी। ये तो असम पीछे जा रहा ना बहुत। सर वहाँ पर इतना पानी है कि आगे जाने की तो सोच ही नहीं सकता। स्कूल है नहीं है ये मेरी पता नहीं, मेरी बात हुई, मेरे को उन्होंने बताया कि भाई समर वेकेशन खत्म हो गई, इनको स्कूल जाना है, बट ये यहाँ से निकल ही नहीं सकते। अब आप सोचो सर, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, शाम से बाहर कोई अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है, या कोई मानो डिब्रूगढ़ में देख रहा है, गुवाहाटी में देख रहा है, जिसके घर जो अपना सही जीवन जी रहा है। अब आप ये सोचो कि आप सुबह उठते घर के बाहर पानी है, आपको बोट से ट्रैवल करना है, आप कर पाओगे? आपका क्या ये सही जीवन है? नहीं है ना। तो अब जब मैं वहाँ गया तो मैं पहले जोराट में सारी चीज़ें दे रहा था, फिर मैंने डिसाइड करा 5-5 हज़ार रुपये सबको कैश दे देते हैं। वहाँ की कंडीशन देख के मैंने कहा नहीं भाई, ये 58 फैमिलीज़ को 10-10 हज़ार रुपये कैश दो, इनको बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ये मतलब कौन सा न्यूज़ चैनल था, वहाँ पर वो रिपोर्टर आए हुए थे, वो कह रहे हैं कि जब लास्ट टाइम इनकी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी है, सब रो रहे थे, आज पहली बार खुश हुए हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ सर जो मेरे को आसाम रोकी जा रही है,
नहीं तो मैं तो खुद 2 दिन के लिए आया था, मैं 2 दिन में निकल जाता। और या लेकिन आपको रोक के मेरे, रखा है इंसानों अगर आपको ने। पता होगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे को सर रोक के रखा है यहाँ के इंसानों ने ऑनेस्टली। बट अगर मैं आपको नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया था हमारा आने का, तो बेसिकली जब हमारे को सोशल मीडिया पे पता चल रहा था कि असम का इतना बुरा हाल हुआ है, तो मेरे भाई ने एक लाइव स्ट्रीम करी थी, उसका नाम निश्चय मल्हन है, ट्रिगर्ड इंसान करके उनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने 50 घंटे लाइव करा था और उन्होंने 70 लाख रुपए उठाया था, डोनेशन मिला था उनको, जिसमें से 10 लाख उन्होंने डोनेट किया था, 5 लाख मैंने डोनेट करा था, 1 लाख मेरी दीदी ने डोनेट करा था, तो हम सब ने मिलकर 70 लाख डोनेट किया था। तो मैं नहीं चाहता था मैं वो किसी एनजीओ को दूं, मैं नहीं चाहता था कि मैं वो पैसा किसी और चीज़ में दूं, मैं चाहता था ये मैं ग्राउंड अपने लेवल पे हाथ से आऊँ आप- और जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनके थ्रू गाँव की लिस्ट लूँ, सर्वेज लूँ और खुद अपने हाथ से पैसा दूँ ताकि ये पैसा लोगों तक पहुँचे। और सर 70 लाख रुपए खर्चने में मुझे लोगों तक पहुँचाने में 7 दिन लग चुके हैं, 6-7 दिन लग गए हैं और अभी तक पूरे पैसे नहीं पहुँचे। तो मैं कुछ पैसा अब यहाँ पर असम के ऑन ग्राउंड यूट्यूबर्स को देने वाला हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पैसे से बहुत कुछ होता है और सही वे में अगर पैसा लगाया जाए तो एक रुपया इट काउंट्स। मतलब अगर कोई ये बोल रहा है ना कि अगर मुझे कोई 1000 करोड़ का बजट दे दे, मैं उससे वंडर्स कर सकता हूँ। बात यह है इंसान को रोड पे आना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बिल्कुल क्या करना है क्या। और वहाँ पे इसलिए हम जाने से ही 12-12 घंटे हमारी टीम है आपकी नज़रिया, on ground, नहीं तो हम आपका नहीं होते। नज़रिया बहुत बदलेगा, आपकी जो सोच है वो बदलेगा। क्योंकि बहुत बहुत सर शुक्रिया। आप लोग सोशल मीडिया पे एक बात बताओ, जी जी आप हम एक जी बोलिए। मुझे बताओ हम सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं? सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, ठीक है, वो आएंगे 2 लोगों को खाना देंगे, वीडियो बना के घर चले जाएंगे, ठीक है। एनजीओज आएंगे, वो अपना काम करेंगे, डोनेशन करके चले जाएंगे। ऑन ग्राउंड जो 16 घंटे रुकेगा ना, उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। 16 घंटे ऑन ग्राउंड रुकने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा कि भाई अच्छा हमें तो सोशल मीडिया पे दिख रहा था बस असम में बाढ़ आई, सूख गया, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, सब बढ़िया है। अब वहाँ जब जाके उनकी कंडीशन ऑन ग्राउंड समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा ओके ये सिचुएशन बहुत वर्स है। मतलब असम में जो डिस्ट्रिक्ट्स में ये बाढ़ आई है, ये तो बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत ही पीछे चले गए हैं। अब इनको आगे आने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट उसके लिए किसी को साथ खड़ा रहना पड़ेगा, बस ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने समझा परिस्थितियों को, आप आए यहाँ पे और आपने जो देखा, जो ग्राउंड रियलिटी है वो असम के लोगों के सामने, भारत के लोगों के सामने आपने ले जाने का जो प्रयत्न किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।